दोस्तों नमस्कार। गर्मी अब शुरुआत हो चुकी है। अब यह अपने प्रचंड रूप में सामने आ रही है और अभी नवतपा स्टार्ट नहीं हुआ है। गर्मी से लोग बेहाल हैं, कई लोगों की जान जा रही है। फिर इस गर्मी से निजात पाने के लिए कई लोग कूलर, कई लोग पंखा, कई लोग एसी या ऐसे कई विधियों का उपयोग करते हैं जिससे वे अपने आप को ठंडा रख सके। ग्रामीण इलाके में थोड़ा ठीक है, वहाँ पेड़ों की छांव में लोग सुस्ता ले रहे हैं, वहाँ ठंडी हवा मिल जा रही है। लेकिन कंक्रीट के जंगल में, जहाँ हर चीज़ सीमेंट, कंक्रीट, लोहे, छड़ से घिरी हुई है, वहाँ गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ऐसे में कई लोग कूलर, पंखे और एसी का उपयोग कर रहे हैं। पंखे तक ठीक है, लेकिन कूलर के उपयोग से कहीं ज़्यादा ठीक एसी है। कूलर आपको नुकसान ही पहुंचाता है, लेकिन इस एसी का भी उपयोग लोग गलत ढंग से उपयोग इसका कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो एसी को प्रयोग करने का क्या है सही तरीका, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस गर्मी से आपको कैसे निपटना है, गर्मी कितनी ही हो जाए आपको ना पंखे की ज़रूरत पड़ेगी ना एसी की ज़रूरत पड़ेगी। हम आज वह विधि भी आपको बताने जा रहे हैं, अतः वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि कूलर, पंखा और एसी अधिकतर कंक्रीट के जंगल में यानी शहरों में इन्हीं 3 विधियों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ लोग ठंडा पाने के लिए इन विधियों का उपयोग करते हैं, लेकिन कूलर का उपयोग जहाँ पानी भरकर ठंडी हवा उस कमरे में भरी जाती है, जिसके कारण उस कमरे में उमस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अतः यह कूलर आपको कई प्रकार के नुकसान देता है, आपके शरीर में दर्द देता है, आपको सर्द गर्म लाता है और ऐसे तमाम इसके नुकसान होते हैं। कूलर के उपयोग से कहीं ठीक एसी का उपयोग है। एसी के उपयोग के कई फ़ायदे भी हैं, लेकिन कई लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस एसी के उपयोग करने के फ़ायदे क्या हैं। एसी का सबसे पहला फ़ायदा है कि भीषण गर्मी, जिनको बहुत गर्मी लगती है, उनको इससे तुरंत राहत मिलती है। यह हीट स्ट्रोक से आपको बचाता है, यह डिहाइड्रेशन होने से आपको बचाता है। जहाँ पर एसी रूम का जिस कमरे में एसी का उपयोग किया जाता है, वहाँ मच्छर और मक्खी भी कम होते हैं। जिस रूम में दिन भर एसी चलता है, अगर वहाँ भोज्य पदार्थ हो, चूँकि गर्मी में भोजन जल्दी खराब होता है, लेकिन जिस कमरे में एसी की ठंडक हो, वहाँ भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। यह आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं एसी का उपयोग करने से, जिसमें आप मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि एसी का उपयोग करने से आपको हीट स्ट्रोक का खतरा नहीं रहता है। जो लोग गर्मी नहीं झेल पाते, उन्हें हीट स्ट्रोक का डर बहुत कम हो जाता है। गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा निकलने के कारण जो लोग कम पानी पीते हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है, जिसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उस समस्या से यह एसी बचा लेता है। फिर एसी के उपयोग से जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो गर्मी बढ़ने पर जिनके अंदर बहुत पतली पतली सर्किट होती हैं, वे गर्मी के कारण गलने लगती हैं, जिससे आपको कई हज़ारों का नुकसान हो सकता है। तो एसी का उपयोग उन इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठंडा रखता है, जिससे वे खराब नहीं होते हैं। कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें ठंड में रखी जाती है, यह भी एसी के फ़ायदे हैं। तो यह कुछ फ़ायदे जो एसी का उपयोग करने से होते हैं। सामान्य भाषा में समझिए कि आपको गर्मी से तुरंत राहत देने वाली कोई चीज़ है तो वह एसी है। जहां कूलर बहुत आवाज़ करता है, एसी शांत होकर आपको ठंडक देता है। नींद आपको लेनी है, गर्मी में कई लोगों को नींद नहीं आती है, आपकी नींद को गहरा बना सकता है। तो यह कुछ फ़ायदे जो एसी के उपयोग करने के हैं, लेकिन एसी का प्रयोग क्या हम सही ढंग से कर रहे हैं? आइए इस बात को समझते हैं। एसी का उपयोग बहुत लोग बहुत गलत ढंग से उपयोग कर रहे हैं और अधिकतर लोग जानकारी न होने की वजह से इसका उपयोग गलत ही करते हैं। कई लोग गर्मी से आते हैं, तुरंत एसी चालू करके बैठ जाते हैं, ऐसे जैसे उनको तुरंत राहत मिल रही है। इस कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, सर्द गर्म हो सकता है, सर्दी जुकाम बना रह सकता है, हर समय एक बुखार जैसी स्थिति बनी रह सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है। फिर इस एसी का उपयोग करने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके वातावरण से पानी वाष्प में बदलकर उड़ जाता है। अगर आपने 6 घंटे एसी का उपयोग किया है तो लगभग 90 लीटर पानी इस वातावरण से उपयोग किया जाता है आपको ठंडक देने के लिए।
यही कारण है कि जापान में एक अभियान चला जहां पर लोगों को अवेयरनेस दी गई कि आप अपने एसी के टेम्परेचर को 24 से नीचे ना करें, क्योंकि कई लोग ठंडा पाने के लिए 16, 18, 20 में अपनी एसी को चलाते हैं, जो आपके पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। फिर यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। एसी का समझदारी से प्रयोग वही है कि आपकी गर्मी मिट जाए। वह 26 में भी हो सकता है, वह 24 में भी हो सकता है। फिर जब आप 24 में टेम्परेचर को सेट करके एसी चलाते हैं तो थोड़ी देर में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका वह रूम भी ठंडा हो जाएगा, गर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। कई लोगों को मैंने देखा है वे एसी 16 में चलाकर रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। यह कैसी मूर्खता है। आप उस रूम में 16 टेम्परेचर में रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, फिर उस रूम से जैसे आप बाथरूम करने के लिए, वॉशरूम करने के लिए, किसी काम से उस रूम से बाहर निकलते हैं, बाहर का जो तापमान होता है वह अंदर के रूम में भी 32-35 तक होता है। तापमान में इतना चेंजेस आना तुरंत में यह आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो समझदारी पूर्वक इस एसी का उपयोग करिए, वातावरण को बचाइए, क्योंकि यह प्रकृति आपकी संपदा है, इसे बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप बहुत कम में एसी को चलाते हैं 16, 18, 20, 22 में, तब वातावरण पे इस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया 6 घंटे अगर आपने एसी का उपयोग किया है, 90 लीटर पानी कम से कम इसका उपयोग वातावरण के द्वारा किया जाता है आपको ठंडक प्रदान करने के लिए। फिर आप उस ठंडक की चाह मत करिए कि आप रजाई कंबल ओढ़कर सोएं। इतना जितने में आप बिना किसी चादर के उस कमरे में आराम से सो सकें या एक पतली चादर डालकर सो सके, उतने ही रूम को ठंडा रखिए। बहुत ज़्यादा ठंडा करने की कोशिश करेंगे, आपका एसी पर भी ज़्यादा लोड पड़ेगा, वह उसके कंप्रेसर ख़राब होगा, आपको उसकी सर्विसिंग बार बार करनी पड़ेगी। फिर यह वातावरण के लिए, साथ में आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। कई लोग दिन भर एसी में बैठ जाते हैं, यह भी गलत प्रयोग है। अगर आपकी जीवनचर्या ऐसी है, आप ऐसे कहीं के राजकुमार, ऐसे कहीं के किसी कंपनी के एमडी या कोई बड़ी कंपनी के मालिक हैं कि आप दिन भर एसी में रह सकें, तब तो ठीक है। लेकिन आपको अपने काम के लिए, सब्जी भाजी लेने के लिए, अन्य काम के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ता है। फिर इतने ठंडे रूम में रहकर जब आप गर्म में जाते हैं, तब यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराबी लाता है। तो समझदारी पूर्वक इस एसी का उपयोग करिए, स्वास्थ्य भी बचाइए और पर्यावरण को भी बचाइए। अब आइए समझते हैं कि इस एसी के नुकसान क्या हैं। फ़ायदे तो हमने जान लिए, कैसे प्रयोग करना है वह भी समझ लिया, लेकिन क्या एसी का उपयोग करने से नुकसान भी होता है? जी हाँ, अगर हमने इसका गलत ढंग से उपयोग किया तो इसके या अन्य कई लोगों के लिए इसके नुकसान भी होते हैं। धीरे धीरे करके हम उन नुकसान को समझते हैं। एसी का उपयोग करना अस्थमा व श्वसन रोगियों के लिए बहुत हानिकारक होता है। हालांकि एसी का उपयोग करने के उस कमरे पे आपको शुद्ध वायु मिलती है, जहाँ कोई धूल कण, पराग कण वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अगर आपने रूम को ठंडा कर लिया है, 16-18 पर अपने टेम्परेचर को 20 में टेम्परेचर को सेट करके अगर आप एसी का उपयोग करते हैं, तो ऐसा ठंडकपन अस्थमा और श्वसन रोगियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। एसी के उपयोग से तनाव की शिकायत हो सकती है, लोगों में सर दर्द हो सकता है, क्योंकि इस तरह जब ठंडक आप पाते हैं और अपने रूम को बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में बहुत पतली पतली वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वह संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण रक्त परिसंचरण बिगड़ जाता है। अतः कुछ लोगों को सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, आधा शीशी दर्द की शिकायत हो सकती है, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। एसी का उपयोग करने से, चूँकि यह एसी वो उस कमरे में उपस्थित पानी को खींचता है, जिसके कारण आपकी त्वचा में सूखापन आ सकता है, त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और ऐसा तब जब आप टेम्परेचर को बहुत कम में सेट करते हैं। जितना कम आप तापमान चाहेंगे, उतना ज़्यादा वह एसी पानी मांगेगा, और वह पानी कहाँ से खींचेगा? उस उपस्थित रूम से, आपके शरीर से। तो जो आपकी स्किन में आवश्यक पीएच मान होना चाहिए, जो आवश्यक आर्द्रता होनी चाहिए, वह फिर नहीं रह जाती, स्किन सूखने लगती है। उसमें जो आवश्यक नमी होनी चाहिए वह नहीं होने के कारण आपकी त्वचा से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं। त्वचा की ऊपरी जो परत, एपिडर्मिस परत होती है, वह टूटने लगती है। गठिया से ग्रस्त लोगों के लिए, जोड़ों में दर्द से ग्रस्त लोगों के लिए यह एसी का उपयोग नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ठंड का मौसम या ज़्यादा ठंड इस समस्या को बढ़ाती है। अतः इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति एसी का उपयोग 24, 26, 28 टेम्परेचर पे भी करें, और मेरा यकीन मानिए 24, 26 में आप जब सेट करेंगे, थोड़ी देर बाद
समय लेगा, लेकिन वह रूम ऐसा हो जाएगा कि आपको गर्मी नहीं लगेगी। और आपको मिटाना क्या है, गर्मी ही तो मिटाना है कि गर्मी ना लगे। या आप चाहते हैं कि मेरा रूम अब शिमला ही हो जाए, तो यह गलत हो जाएगा आपके स्वास्थ्य के लिए। तो जोड़ों से दर्द से जो परेशान लोग हैं वह कम तापमान में 26, 28, 24 सेट करके उस कमरे में रह सकते हैं, फिर कोई समस्या नहीं होगी। एसी के साथ जो आम समस्या होती है वह है सर्द गर्म की। आप बाहर से कहीं से आए, टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा था, आप एक ठंडे कमरे में प्रवेश करते हैं, वहाँ रहते हैं, फिर या फिर ठंडे कमरे में बहुत देर रहकर 2 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे रहकर फिर वहाँ से निकलते हैं, बाहर का तापमान गर्म रहता है, तब यह समस्या भी बढ़ जाती है। तो इसका एक उपाय है, जब भी आप बाहर से कहीं से आए, धूप से आ रहे हैं, तो पहले किसी और कमरे में थोड़ा सुस्ता लें। शरीर का तापमान जो बाहर की गर्मी के कारण बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सामान्य कर ले, फिर एसी का उपयोग करें, और वह भी बहुत कम तापमान में नहीं, 24-26 वह पर्याप्त है। फिर आपको सर्द गर्म की समस्या नहीं होगी। या आपने एसी का उपयोग कर लिया, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे आप एसी में बैठे हैं और अब आपको बाहर निकलनी है, तब एसी को तुरंत बंद कर दीजिए। 15 मिनट, 20 मिनट उस तापमान में वहाँ रहिए, फिर वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में थोड़ी देर बैठिए, फिर बाहर निकलिए। तो आपको न सर्द गर्म होगा, न बुखार की समस्या होगी, न ही इस तरह की कोई समस्या से आप जूझेंगे। रक्तचाप के रोगियों के लिए भी एसी का उपयोग करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जब एसी का आप उपयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने रूम को ठंडा कर लेते हैं, तब जो हमारी नस नाड़ियाँ होती हैं ठंड के कारण वह सिकुड़ती हैं। अतः रक्तचाप से ग्रसित व्यक्तियों के लिए ऐसा ठंडा एसी का उपयोग करना नुकसानदायक हो सकता है। तब आपको समझदारी रखनी है। एसी का तापमान फिर मैं कहूँगा उतना ही रखिए जिससे गर्मी जाए। आप उसे शिमला, उसे स्विट्ज़रलैंड बनाने की कोशिश मत करिए। अगला नुकसान जो होता है वह आपकी ब्रेन की नसों को होता है। हमारे मस्तिष्क में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म नसें होती हैं, इतनी सूक्ष्म कि वह बाल से भी पतली पतली होती हैं। फिर जब आप ठंडक भरे कमरे का उपयोग करते हैं, एसी का उपयोग बहुत कम तापमान में करते हैं, तो यह नस नाड़ियाँ सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण सिर दर्द, कई लोगों को ब्रेन हेमरेज तक का खतरा हो सकता है। तब आप समझदारी पूर्वक इसका उपयोग करिए, टेम्परेचर उतना ही सेट करिए जिससे आपकी गर्मी जाए। मैं ये बार बार आपको बोलूँगा, क्योंकि जब तक हम किसी को कोई चीज़ समझाते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं। समझते कब हैं? जब उन पर वह चोट होती है, जब उनको वहाँ पर प्रहार मिलता है, जब उनको नुकसान होता है, फिर लोगों में अवेयरनेस आती है। और इस चीज़ को समझाने के लिए जापान में पूरी क्रांति लाई गई। वहाँ समझाया गया कि एसी का उपयोग कम तापमान में किस तरह से आपके वातावरण को और गर्म बना रहा है, फिर यह गर्मी और बढ़ती जाएगी। तो समझदारी पूर्वक उपयोग करिए, फिर आपका मस्तिष्क की नसें भी सही ढंग से रहेंगी। अब नए सर्वे से एक बात और पता चल गई है कि एसी का उपयोग आपको मोटापे की ओर ले जा सकता है। यह आपके शरीर में मोटापा ला देता है, क्योंकि जब आप ठंडे में रहते हैं तो आपके शरीर से ऊर्जा कम उपयोग हो पाती है, आपकी कम कैलोरी बर्न होती है। यही कारण है कि हम ठंड में बहुत ज़्यादा कैलोरी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा एसी का उपयोग करते हैं, बहुत ठंडे एसी तापमान का उपयोग करते हैं, तब यह आपके मोटापे को बढ़ाने का कारण हो सकता है। अब सबसे बड़ा नुकसान, और वह है पर्यावरण को। एसी का उपयोग करने से आपके रूम तो ठंडक हो जाती है, लेकिन आपको ठंडक देने के लिए वह जो वातावरण से पानी लेता है, 6 घंटे उपयोग करने पर 90 लीटर पानी उन लोगों से पूछिए जहां पानी की कमी है, वह 1-1 लीटर पानी की कीमत आपको बताएंगे। तब इस तरह से आप बहुत कम तापमान में जब एसी का उपयोग करते हैं, तब उतनी ही ज़्यादा पानी का उपयोग यह एसी करता है। तब आपको इस एसी के उपयोग से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम धरती को माता कहते हैं, आप अपनी माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यह समझ हमें बढ़ानी होगी, सही मात्रा में एसी का उपयोग करना होगा। आप दिन भर कोशिश करिए कि इस एसी का उपयोग ना करिए। रात को सोने के लिए, चूँकि नींद भी ज़रूरी है, तब 24-26 में टेम्परेचर सेट करके आप रात नींद अच्छी से लीजिए। दिन की गर्मी हम आपको एक विधि भी अभी बताएंगे, जहाँ पर आप कितना ही गर्मी हो आपको वह गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन कोशिश करिए एक मनुष्य बनिए जिसकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तब यह सहन शक्ति वाला मनुष्य किसी भी परिस्थिति में खुश रहता है। वह गर्मी भी सह सकता है, वह ठंड भी सह सकता है। तब यह एसी के आपने समझे फ़ायदे, नुकसान और कैसे उसका प्रयोग करें। आइए अब हम समझते हैं कि कौन सी विधि का उपयोग करें जिससे हम इस गर्मी को बहुत आसानी से दूर भगा सकते हैं।
दोस्तों वह तरीका है, आपको थोड़ा सा आध्यात्म की ओर आना होगा। आपने योगा का नाम सुना ही होगा, आपने प्राणायाम का नाम सुना होगा, आपने ध्यान का नाम सुना होगा। कैसे यह योगी, कैसे यह ध्यान में गहरे जाने वाले व्यक्ति, ना उनको ठंड लगती है, वे बर्फ में भी आसानी से रह लेते हैं, वे भीषण से भीषण गर्मी में भी बहुत आसानी से रह लेते हैं। दरअसल समझिएगा, सूक्ष्म बातें हैं, आध्यात्म की बातें हैं, यह योग विज्ञान की बातें हैं, यह आपके शरीर की बातें हैं। आपके शरीर में कई नाड़ियाँ हैं, जिसमें से पीड़ा और पिंगला जो आपको ठंड और गर्मी देती हैं। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप विशेष तौर पर योगासन के बाद में प्राणायाम करते हैं, यह प्राणायाम जब आप दोनों नथनों का प्रयोग करते हैं, बाईं नासिका दाईं नासिका का उपयोग करते हैं, तब यह आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी जो है वह सम्य स्थिति में रहती है, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी वह संतुलित रहती है। और यह तीनों नाड़ियाँ जब किसी व्यक्ति की दिव्य होती हैं तो वह ठंड भी बर्दाश्त कर लेता है, वह गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है। बर्दाश्त भी मैंने यहाँ शब्द गलत उपयोग कर लिया, न तो उसे ठंड लगती है न तो उसे गर्मी लगती है। यह सहन शक्ति आज से कई वर्ष पूर्व हमारे मनुष्यों में थी, और ऐसा नहीं है कि यह गर्मी आज बढ़ रही है, यह गर्मी पहले भी थी। क्योंकि हम कई बार समाचार पढ़ते हैं कि इस गर्मी ने 60 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब 60 साल पहले भी इतनी गर्मी पड़ी थी, लेकिन मनुष्य की सहन शक्ति उस समय ज़्यादा थी। आजकल के लोगों की रहन सहन, उनके सोच विचार, शरीर में गलत हार्मोन बनने के कारण उनकी यह सहन शक्ति कमज़ोर हो गई है। वे कंफर्ट जोन में रहने लगे हैं, वे अपने शरीर को क्रियाशील नहीं रखते हैं, अपने शरीर में गलत हार्मोन बनाने लग गए हैं। तो आपको योग, ध्यान, प्राणायाम की ओर आना होगा। सही ढंग से अगर प्राणायाम विधि का उपयोग करते हैं, ध्यान विधि का उपयोग करते हैं, तो आपके शरीर की कोशिकाओं में ऐसी दिव्यता आएगी कि आप हर गर्मी, हर बरसात, हर सर्दी, हर मौसम को बहुत आसानी से सहन कर सकते हैं। तब ऐसे दिव्य पुरुष बनिए। अपने जीवन में 30 से 40 मिनट, 60 मिनट अगर दे सकें तो इस योग, ध्यान, प्राणायाम को जगह दीजिए। फिर देखिए, यही आप नए व्यक्ति बन जाएंगे। आप फिर ठंड बर्दाश्त करने लग जाएंगे। अभी तक आपको हीटर, रूम हीटर, आपको इस तरह की चीज़ों की, बहुत स्वेटर की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन जब आप प्राणायाम, ध्यान, इन सब का अभ्यास करेंगे, मैं कई वर्षों से मैंने ना स्वेटर पहना है ना मुझे ठंड लगती है, मैं गर्मी भी बहुत आसानी से बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ऐसे योगाभ्यास, ऐसे ध्यान को अपने जीवन में लाइए। आप धूप में दिन भर खेल सकते हैं। हमारे सैनिक धूप में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे खिलाड़ी दिन की चिलचिलाती धूप में वे मैच खेलते हैं। क्या वे इंसान नहीं हैं? लेकिन आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो करना नहीं चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो देखना नहीं चाहिए। तो अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए। थोड़ा सा योगाभ्यास, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान अगर अपने जीवन में ले आते हैं तो यह गर्मी, इससे भी गर्मी भीषण हो जाए, उससे भी गर्मी भीषण हो जाए, आपके भीतर वह सहन शक्ति आ जाएगी। आप असल में पौरुष को प्राप्त होंगे, लेकिन आप अभी वैसे नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं बन सकते, बस एक सुधार की ज़रूरत है, एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। वह कदम आपको बहुत दूर ले जाएगा, आपको ऐसा दिव्य पुरुष बनाएगा जिसे कोई मौसम आपको तोड़ नहीं सकता, आपको बीमार नहीं पड़ा सकता। और जो भी लोग योग, ध्यान, प्राणायाम का उपयोग करते हैं, मैंने उनको बहुत कम बीमार पड़ते देखा, या वे बीमार पड़ते ही नहीं हैं। तो क्यों ना इस योग, ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें और दवाइयों को दूर रखें, बीमारियों को दूर रखें। तो दोस्तों, यह गर्मी से निपटने का बहुत ही आसान तरीका है। कोशिश करके देखिए, ना एसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कहीं ठंडे इलाके में घूमने जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार जब कड़ाके की ठंड आएगी, तब आपको ना हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आपको अच्छा दिखना है तो आप सूट बूट पहनकर घूम सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं जो आपको समझनी होगी। और एसी का उपयोग अगर कर रहे हैं तो इस प्रकार आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा, और इसी प्रकार अपने एसी का उपयोग करिए। एसी जहाँ उपयोग होता है वहाँ बैक्टीरिया, फंगस जो होते हैं वह बहुत कम हो जाते हैं ठंडे होने के कारण। लेकिन स्वास्थ्य लाभ के साथ में अगर हमने उसका गलत उपयोग किया तो हमें उसके नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। तो बहुत कम टेम्परेचर में एसी को सेट मत करिए। 16, 18, 20, 22 में ना सेट करके कम से कम 24 रखिए। यकीन मानिए, करके तो देखिए, 15 से 20 मिनट में वह रूम ठंडा हो जाएगा।
और इस प्रकार जब आप एसी का उपयोग करेंगे तो ना आपको स्वास्थ्य नुकसान होगा, ना वातावरण को ज़्यादा नुकसान होगा, आपका बिजली बिल भी कम आएगा और आप कई चीज़ों बहुत अच्छे ढंग से एक इलेक्ट्रॉनिक सामान, एक ऐसे गजेट का उपयोग कर देंगे जो आपको लाभ दे रहा है। लेकिन अगर गलत ढंग से उपयोग करेंगे तो ये लाभ की जगह आपको नुकसान भी दे सकता है।